रोजाना, मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की खास खबरें बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। यूपी में कानून व्यवस्था पर विधानसभा में बोले सीएम योगी, कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। दिल्ली फुटपाथ पर काम कर रहे मजदूरों पर पलटा ट्रक, काम कर रहे 4 मजदूरों की हुई मौके पर ही मौत। रायपुर में कांग्रेस महाअधिवेशन में पहुंचे राहुल गांधी, आज प्रियंका भी रहेंगी भाई के साथ मौजूद। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ हुई एफआईआर, एक्स वाइफ आलिया ने दर्ज कराया रेप का आरोप। अब चलिए रूबरू कराते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। तुर्की सीरिया में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 50,000, 1,60,000 से ज्यादा गिरी इमारतें। पीएम मोदी से जर्मनी के चांसलर ने की मुलाकात, 2 दिन के भारत दौरे पर है ओलाफ शोल्ज। एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता तत्काल प्रभाव की रद्द, अमेरिका ने भी लगाए नए प्रतिबंध। तो ये थी देश दुनिया की खास खबरें। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की। हरियाणा में स्कूल ड्रेस में देनी होंगी अब परीक्षाएं, ना पहनने पर एग्जाम सेंटर में नहीं मिलेगी एंट्री। 27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं एग्जाम। हरियाणा में 27 फरवरी से 10वीं और 12वीं की जेबीटी की परीक्षा शुरू हो रही है। आपको बता दें कि इस बार पहली बार स्टूडेंट्स को स्कूल ड्रेस पहनकर परीक्षा के नियम लागू करने होंगे। दरअसल स्टूडेंट्स स्कूल ड्रेस पहनकर नहीं आए तो उन्हें एग्जाम के लिए अंदर प्रवेश में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश भर में 1476 परीक्षाओं केंद्र पर परीक्षा दी जाएगी। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ में मोहना रोड में एलिवेटेड पुल के लिए 215 करोड़ रुपए सौगात देने के लिए शहर वासियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। बता दें कि बीते 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट में इसकी घोषणा की थी और साथ ही ये बता दें कि पिछले कुछ समय से इस मार्ग के दुकानदार पुल बनाने का विरोध कर रहे थे। दरअसल ये पुल कुंडली गाजियाबाद पलवल और जेवर एक्सप्रेसवे और दिल्ली बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे को सीधा जोड़ रहा है। मेरा नाम प्रेम खट्टर है। इससे जाम की समस्या जाके 70% बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जाके, क्योंकि मोहना रोड पे जाम रहता है। ये 3 किलोमीटर का जगह एरिया है, वो सारा कवर करेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। थोड़ी बहुत दुकानदारों को तो परेशानी होगी क्योंकि उनके काम धंधों पे असर पड़ेगा, लेकिन इतना असर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये अपने मुख्यमंत्री और मूलचंद शर्मा की देन है, जिन्होंने इतने बार जाम की समस्या को दूर करने के लिए ये काम करवाया। हम उनके दिल से धन्यवाद है। मेरा नाम मदन लाल अरोड़ा है। मैं कहता तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें एक तो जाम से निजात मिलेगी, जाम नहीं लगेगा, और दूसरा जो पब्लिक इधर दिल्ली जाती है या इधर जाती है, अब सीधे चंद्रावली से अपने सीधे बाहर निकल जाएंगे। भाई साहब, एलिवेटेड पुल की मंजूर की गई है और इसका बजट पास कर दिया गया है। कितना फ़ायदा लोगों को मिल सकता है इस पुल से? पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने जनता की नब्ज को टटोलते हुए हमारा जो बल्लभगढ़ शहर है, ये ऐतिहासिक शहर है और कम से कम 100-150 गाँव का ये बाज़ार लगता है। लोगों का बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है, और जो कि ये मोहना रोड है, ये तो मेन हमारे देहात का आने जाने का रास्ता है। इस पर बड़ी ही जाम की विकट परिस्थिति रहती थी, जिसके मद्देनज़र देखते हुए ये हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इससे जाम की स्थिति से मुक्ति मिलेगी, लोगों को अपने आने जाने में बड़ी सुविधा होगी, और बहुत ही ज़्यादा ये सराहनीय कदम है सरकार का। आपका अमित, बहुत फ़ायदा होगा जी। जाम जो है इतना लग जाता है भाई साहब, 1 किलोमीटर का दायरा पार करने में 1 घंटा लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है। स्कूटर मोटरसाइकिल तो ऐसे चलती हैं जैसे साइकिलें चल रही हैं। तो बजट में जो पास हुआ बहुत अच्छा हो जाएगा जी। अंबाला में रेड करने गई पुलिस से हुई हाथापाई, 2 आरोपी मौके पर हुए फरार। एक ही घर से मिले 3,75,000 कैश के साथ विदेशी करेंसी और चाकू हुए बरामद। हरियाणा के अंबाला कैंट में अवैध शराब की सूचना पर गांधी मार्केट में रेड करने गई पुलिस के 7 आरोपियों ने हाथापाई की, जिसमें एक पुलिसकर्मी को चोटें आई। आपको बता दें कि 3 में से 2 आरोपी मौके पर ही फरार हो गए। वहीं पुलिस के द्वारा पकड़े गए आरोपियों से अंग्रेजी शराब की 2 पेटियां बरामद की गई। संत सूरदास की नगरी सिही गांव फरीदाबाद में पूरा गांव गंदगी से अटा हुआ है। कहीं पर सीवर्स ओवरफ्लो है तो कहीं नाली जाम है।
जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। कई बार प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी समस्या को कोई समाधान नहीं किया गया है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, साथ ही मंत्री विधायक भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, गांव में ये समस्या पिछले काफी दिनों से बनी हुई है। क्या नाम है आपका? करण सिंह। करण जी, किस गांव में रहते हैं आप? सी गांव में। सी गांव में। हाँ। क्या समस्या है गांव में यहाँ पर? समस्या पानी की, सीवर की, रास्ते भरे पड़े, सीवरों से सीवर भरे पड़े जी। समस्या सारी है, निकलने को रास्ता नहीं, गंदगी हुई पड़ी है चारों तरफ और कोई देखता ही नहीं है। कहते हैं तो नुकहा करवाएंगे जी। जब 4 दिन कहेंगे, जब 1 दिन आएंगे वो भी करवाएंगे, उसके बाद में वो साफ हो जाते चले जाते। क्या नाम है आपका? जयपाल। जयपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? किस गांव में? यहीं रहे सी में और कहाँ। सी गांव में रहे। क्या समस्या है गांव में यहाँ पर? यहाँ पे समस्या यही है कि पानी भर रहा है, सीवर उबल रहे जी। पानी नहीं आ रहा टाइम से और कहाँ। तो किसी को शिकायत करते हैं, कोई समाधान होता है? मैं तो कहीं गया ना हूँ तो झूठ बोलूँ, अनपढ़ आदमी ने जी। पर वैसे बता रहे हैं लोग बाग, वहाँ कंप्लेंट करिया मैं कोई नाम है, फिर या पार सत्ते के में जब जाकर कोई 2-4 दिन में हुई कोई। तिगाम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तिगाम के अनाज मंडी में बीते शुक्रवार यानी कल श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के तहत किसान मेले का एक आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में तिगाम के विधायक राजेश नागर मौजूद रहे। वहीं मेले का शुभारंभ विधायक राजेश नागर ने रिबन काट कर किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के किसानों को तकनीकी कृषि, रासायनिक खाद के बीज की जानकारी देना था। मेले में करीबन 30 स्टॉल्स लगाई गई, जिसमें हजारों की तादाद में किसान पहुंचे और भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉल्स पर कृषि से संबंधित उपकरणों और खाद बीज की जानकारी हासिल की। विधायक जी, किसान मेला लगाया, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? देखो, हमारी सरकार, केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी अपने किसानों को मजबूत करने के लिए कई लाभकारी योजनाएं ला रही है। उसी के तहत ये एक हमारा कृषि किसान मेला लगाया गया है और इससे पहले भी एक बार यहाँ पर हमारे गांव में ये मेला लगाया गया था। इसमें नई नई तकनीक, नई नई योजनाएं जो किसान भाई हमारे उसका लाभ ले सकें, उसके बारे में यहाँ 30 स्टॉल लगाए गए हैं अलग अलग। जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो अभी एक हम रसायन केमिकल जो यूज़ करके अपनी खेती को, अपनी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं, उसमें आने वाले समय में हम यही चाहते हैं कि हम जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे हम ज़्यादा लाभ भी ले सकते हैं और जो स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहे। कितना लाभ मिल रहा है इस तरह के मेलों से किसान भाइयों को? लोग, हमारे किसान भाई जागरूक हो रहे हैं। इसमें मैंने देखा कि ड्रोन से, जो पहले हम विदेशों में देखा करते थे कि भाई 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ में किलोमीटर के हिसाब से जो खेती होती थी ऑस्ट्रेलिया और कंट्रीज़ में, वो ड्रोन से या मिनी प्लेन से वो खेती करा करते थे। अब यहाँ भी हमारे किसान उसको ड्रोन से का लाभ ले सकते हैं और ड्रोन से अपनी खेती कर सकते हैं। बजट कैसा रहा किसानों के लिए इस बार? देखो, बजट हमारा पूरा विश्व हिला हुआ है, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था हिली हुई है कोरोना की वजह से। हमारे प्रदेश सरकार ने एक भी कोई नया कर नहीं लगाया। यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की भी। कोई नया कर किसी भाई पे, किसानों पे या किसी पे भी, आम जनता पे कोई नया कर नहीं लगाया। क्या अपील करना चाहेंगे किसानों को इस मेले के माध्यम से? मैं यही अपील करना चाहूँगा, जैविक खेती की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हम उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। क्योंकि जो केमिकल युक्त हम खाना खा रहे हैं, नई नई बीमारियाँ हम देखने को मिल रही हैं कि भी नए रोग, नई नई बीमारी हमें लग रही हैं। उससे अब जो जैविक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम जाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी हमारी स्वस्थ रहेगी। फरीदाबाद सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठे धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे ये सभी अलग अलग विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। आपको बता दें कि इन सभी की मांग है सरकार द्वारा मेडिकल के लिए दिए जाने वाले 1000 रुपए मेडिकल चेकअप के लिए कम है।
और सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए। सरकार इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए तक कर दे या सभी रिटायर कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल की सुविधाएं दे। इसके साथ ही सरकार जो 80 साल की उम्र के बाद 20% पेंशन राशि बढ़ाती है, उसे 60 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए। एसएस बांगा हूँ, बिजली बोर्ड का रिटायर्ड एक्शन हूँ जी, किस लिए आज यहाँ और हरियाणा स्टेट पेंशन समाज प्रदर्शन किस लिए था सर आज? ये हमारी डिमांड्स हैं, कुछ पेंशनर की भी है, एम्प्लॉय की भी है, उसके लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। मेन डिमांड हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, कैशलेस मेडिकल लागू किया जाए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, पेंशनर के लिए भी। जी, मेडिकल भत्ता 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये एक बार OPD कार्ड बनाने का लग जाता है। टेस्ट कहाँ से कराएं, एक्सरे कहाँ से कराएं, इलाज कहाँ से कराएं, दवाइयाँ कहाँ से लें। तो हम कहते हैं अभी 1,000 रुपये महीना जो है हमें थोड़ा 3,000 रुपये किया जाए। सर क्या नाम है आप? मैं भजनलाल पंचाल जी, रिटायर्ड फोरमैन सिंचाई विभाग जी, जिला प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी संगठन। सर किस लिए प्रदर्शन हुआ आज यहाँ पर? किस लिए प्रदर्शन किया आप लोगों ने? क्या मांगे थी आप लोग की? हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों की जो उचित मांगे हैं जी, उनके लिए हमने प्रदर्शन किया और सरकार का इसमें भी पैसा खर्च नहीं होता, बहुत थोड़ा सा भी ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अगर इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर दे तो सरकार के खजाने पे कोई भी रिटायर्ड कर्मचारियों को खर्चा नहीं पड़ेगा। हमारी मांग है कि हमारे जो मेडिकल भत्ता है वो 1,000 रुपया दिया जाता है। आज महंगाई का दौर है, जो कंसल्टेशन डॉक्टर हैं उनकी एक की फीस ही 1,000 रुपया या 800 रुपया है। अब 1,000 रुपये में क्या होता है? तो इसलिए हमारी डिमांड है 1,000 से कम 3,000 तो किया जाए, जिससे हमारा बुढ़ापे में लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, दवाइयों की, डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हम गलत थोड़ी मांग रहे हैं। लज्जाराम जी, आज सेक्रेटरीट पर धरना प्रदर्शन किया है रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने जी, कि क्या मांगे हैं आपने, किस लिए किया है? ये गुरु साहब, ये काफ़ी पुरानी डिमांडें चल रही हैं। वैसे तो ये 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर ये संघर्ष चल रहा है, ऑल इंडिया लेवल पर भी चल रहा है, प्रदेश स्तर पर भी चल रहा है। तो मेन डिमांड तो इसमें OPS की है, पुरानी पेंशन लागू करने की, और नई जो पेंशन स्कीम है उसे रद्द करने वाली जो डिमांड है उसे लेकर के चल रहे हैं। दूसरी डिमांड हमारी ये है, जो और स्टेटों में, कई स्टेटों में लागू है, कि यहाँ सरकार 80 वर्ष के बाद 20% बढ़ोतरी करती है पेंशन में। जब तक हमारे लगभग आप मान के चलिए 90% लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं, 10% लोग बचते हैं। हरियाणा में आम जन की समस्याओं को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबर पलवल से है, जहां पलवल वार्ड नंबर 13 स्थित पॉश कॉलोनी में पिछले कई दिनों से सीवरेज की समस्याओं से जूझ रहे कॉलोनी वासियों का गुस्सा अब फट चुका है। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने को कोई तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। सौरभ जी, वार्ड नंबर 13 है न्यू कॉलोनी का। हमारी न्यू कॉलोनी वैसे तो पूरे पलवल में सबसे बेहतरीन गिनी जाती है, पर जो सीवर डिपार्टमेंट है इसने इस न्यू कॉलोनी को नर्क बना रखा जी। आप देखो जगह जगह सीवर जाम है, और यहाँ तो ये सीवर पिछले 10 दिनों से जाम है। जेई से कह लिया, SDO से कह लिया, एक्शन से कह लिया, कोई रिजल्ट नहीं, रिजल्ट 0 है। और आज जब मैं जेई साहब इनसे SDO साहब से बात कर रहा था, बड़ी बदतमीजी करी उन्होंने। इतना नाकारा SDO है ये त्रिलोक चंद मंगला, बल्कि मैं तो ऊपर हम शिकायत करेंगे, CM साहब तक इसकी कंप्लेंट जानी चाहिए। इनको इतनी ये बदतमीजी से बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं, ये कोई पब्लिक का काम नहीं करना, सिर्फ भ्रष्ट अफसर है, इनको खाने को पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर क्या नाम है ये आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह धनखड़ है। किस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं? यहाँ 10 दिन से सीवर ओवरफ्लो है, और ना कि यहाँ वार्ड नंबर 13 का पूरा सीवर, ये महात्मा गांधी पार्क का एरिया है। इस एरिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, 6-6, 7-7 इंच पानी भरा हुआ है। SDO से हमने बात की है, एक्शन से बात की है, जेई से बात की है। इनका बात करने का तरीका बिल्कुल रूड बिहेवियर है, इनका बिहेव बिल्कुल ख़राब है, ये अच्छी तरह से बात नहीं करते। क्या नाम है जी अंकल जी आपका? मेरा नाम मोतीराम है। अंकल जी बताओगे जो किस तरह की समस्याएं हैं, कब से सामने आ रही हैं? समस्या ये है जी, ये पानी लगभग 2 सप्ताह होने जा रहा है, और हमारे इतने चक्कर लगे हैं SDO के यहाँ, एक्शन के यहाँ, कोई सुनवाई नहीं है। कभी खंबे का बहाना लगा देते हैं, कभी लेबर नहीं है, और हम ये करेंगे। पार्क में भी
ये सीवर का ही पानी भरा हुआ है। लोगों ने वहाँ घूमना और बैठना भी बंद कर दिया है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। 2 लेबर लगी रहती है, वो क्या इसको सही करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।